Okay, hi everyone. Let's continue with the gates. So gates में हमने gates के बारे में डिस्कस किया था. That is not gate. After that, AND gate, OR gate, NAND gate, NOR gate, then XOR gate and XNOR gate. Right? I think last lecture में हमने इनके बारे में डिस्कस कर लिया था, इन सब के बारे में. और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है other gates को using the NAND gate. Implementation of gates using NAND gate. implementation of implementation of gates implementation of gates using NAND. NAND की हेल्प से क्या करना है अपने को, गेट्स बनाने हैं. राइट. चलिए फर्स्ट गेट देखते हैं, दैट इज द नॉट गेट. नॉट गेट का मतलब क्या होता है? नॉट गेट मीन्स कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा कि यहाँ पे इन्वर्जन कर दिया जाएगा इनपुट का. तो ये इनपुट ए है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगी, ए कॉम्प्लीमेंट. राइट. तो मुझे क्या करना है, ये नॉट गेट इम्प्लीमेंट करना है नैंड की हेल्प से. नैंड क्या होता है? नैंड इज द नॉट प्लस एंड. राइट. तो नैंड की हेल्प से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हो गया नैंड गेट. राइट. और ये होगी हमारी इनपुट. इनपुट में क्या जाएगा, ए. राइट. अब इस वाली इनपुट में ए जाएगा, इसमें भी ए जाएगा. तो ए इंटू ए, ये क्या होता है, ए के इक्विवेलेंट होता है. राइट. तो यहाँ पे एंड करने के बाद ए एंड एंड करेंगे इसके साथ, तो ए ही आ जाएगा. और ए का क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे. तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. मतलब अब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि नोट गेट को इम्प्लीमेंट अगर करना है तो हमें कितने एंड गेट की रिक्वायरमेंट आएगी, सॉरी नैंड गेट की रिक्वायरमेंट आएगी. फॉर नॉट गेट वी रिक्वायर वन नैंड गेट. राइट. एक नैंड गेट से क्या कर सकते हैं हम, नोट गेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है? एक नोट गेट इम्प्लीमेंट करना था हमें, तो कितने नैंड गेट चाहिए उसके लिए, एक नैंड गेट चाहिए. एक नैंड गेट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, नोट गेट बनाया जा सकता है. यस. इज इट क्लियर टू ऑल? ओके. नेक्स्ट, ट्राई फॉर द एंड गेट. ए एंड गेट आपको बनाना है. ओके. एंड गेट के केस में क्या होता है, एंड गेट में ये वाला केस बनेगा, ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, और इनका एंड करेंगे तो क्या आएगा फाइनली, इट इज ए इंटू बी. ये रिजल्ट आना चाहिए. तो नैंड की हेल्प से आपको इम्प्लीमेंट करना है. बताइए कितने नैंड गेट इस केस में लगेंगे, हाउ मेनी नैंड गेट आर रिक्वायर्ड. Okay, it is two NAND gate required. Let's see. So here it is first NAND gate. Here input is A, here input is B, and what should be the output of this one? तो इसकी आउटपुट क्या होगी,
इसकी आउटपुट ये हो जाएगी ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, राइट। ओके, फिर से क्या कर देंगे, एक नैंड गेट और अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ये नैंड गेट अप्लाई कर दिया, राइट। तो इस पे इनपुट जाएगी तो क्या आ जाएगा, फिर से ए बी कॉम्प्लीमेंट ही आ जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट। और फर्दर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है तो एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ए बी। तो फाइनली आउटपुट में क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो कितने गेट्स चाहिए यहाँ पे, टू नैंड गेट्स, राइट। तो वी रिक्वायर टू नैंड गेट्स, तो दो नैंड गेट यहाँ पे चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये हो गया एंड का केस। नाउ लेट्स लुक अबाउट द और गेट। और गेट देखते हैं कितने और गेट की रिक्वायरमेंट आएगी। तो और गेट इस तरह का होता है, here it is input A, here it is input B, output should be A plus B। ये आउटपुट अपने को चाहिए। तो और गेट कंस्ट्रक्ट करना है अपने को नैंड की हेल्प से। बताइए कितने गेट लगेंगे, कितने नैंड गेट बनेंगे, कितने नैंड गेट लगेंगे जिससे और गेट बन जाए। और ओके, चलिए देखते हैं। So can we take this NAND gate? This is the NAND gate. Here input is A, and let me take another NAND gate, and here input is B, right? और इन दोनों की आउटपुट को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं फर्दर, राइट। तो दोनों की आउटपुट को क्या करेंगे, फर्दर कनेक्ट कर देते हैं इस नैंड गेट से। तो क्या रिजल्ट रहेगा देखते हैं। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे, फिर से एंड करेंगे, इनका एंड परफॉर्म करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और इस सारे का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या होता है, इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट देन कॉम्प्लीमेंट प्लस ये एंड क्या हो जाएगा, और में चेंज हो जाएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, राइट। तो फाइनली इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, ए प्लस बी। यही तो चाहिए था हमें, राइट। तो इसका मतलब हमें कितने नैंड गेट चाहिए, वी रिक्वायर थ्री नैंड गेट्स, वन टू थ्री। तीन नैंड गेट से क्या हो सकता है, हम और गेट बना सकते हैं, और गेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यस, बताइए सबको क्लियर है। गोट इट, ओके फाइन, ठीक है। इसका मतलब और गेट के लिए कितने नैंड की रिक्वायरमेंट आएगी, थ्री नैंड। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट इज द एक्सोर गेट। तो एक्सोर को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, लेट्स सी।
एक्सोर गेट, एक्सोर गेट की आउटपुट क्या रहती है वो अपने को देखना है। देखिए एक्सोर ऐसा रहेगा, तो एक्सोर की आउटपुट क्या होगी, इट इज ए एक्सोर बी दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये रहेगी इसकी आउटपुट। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक्सोर को नैंड की हेल्प से कैसे बनाया जा सकता है, बताइए कितने नैंड गेट लगेंगे एक्सोर के लिए। फॉर एक्सोर ऑपरेशन हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, एक्सोर के लिए एक्सोर गेट हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, तो कितने नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट आएगी। तो देखिए इस तरीके से बनाया जा सकता है, ये इनपुट ए, ये इनपुट बी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, इनकी आउटपुट क्या आएगी, ए बी की आउटपुट ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा। राइट, तो फर्दर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्दर हमने एक नैंड गेट अप्लाई कर दिया, यहाँ पे इनपुट ए आ जाएगी और यहाँ पे इनपुट बी आ जाएगी। ठीक है, और नैंड गेट अप्लाई कर दिया है यहाँ पे। तो इस केस में यहाँ तक क्या आ जाएगा, इसका अगर देखें तो ये ए देन ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स होल कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट देन बी देन इट्स होल कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा। फाइनली क्या करें, एक और एंड नैंड गेट लगा देते हैं यहाँ पे और इसको कंबाइन कर देते हैं। चलिए इसका रिजल्ट देख लेते हैं पहले क्या आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड द होल कॉम्प्लीमेंट। राइट, तो उस केस में कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, एंड को चेंज कर देंगे किसमें, और में, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी आ गया। राइट, ओके। उसके बाद इस वाले का सॉल्यूशन अगर किया जाए तो ये क्या आ जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंड को और में कन्वर्ट कर देते हैं देन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे किया जा सकता है। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी, जस्ट ए मिनट, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, ये ए बी आ गया, ए बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे फर्दर, फर्दर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये ए बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि इट इज इसको हमने लिख लिया इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ये रिजल्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो एक तो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, और दूसरा क्या आएगा, ये वाला रिजल्ट, ए बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और इस सारे का क्या कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट, एंड किया इन दोनों टर्म्स का और हमने क्या किया, उसका नेगेशन परफॉर्म कर दिया, तो कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी देन इट्स ए बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट देन होल कॉम्प्लीमेंट, ऐसे करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट
प्लस में क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ये और ऑपरेशन था, और की जगह यहाँ पे एंड हो जाएगा। अगर एक्सप्रेशन आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कैसे सोल्व कर रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट दिस वन, मैं कराने वाला हूँ एक्सप्रेशंस को कैसे सोल्व करेंगे, ये कराने वाला हूँ। अभी मुझे निकाल के दिखाना था इसको, तो मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर एक्सप्रेशन सोल्व नहीं हो रहा है, नो वरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस में क्या हो जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसके कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, इसके कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस, सॉरी प्लस में क्या हो जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ये हो जाएगा, ये प्लस था, प्लस क्या हो जाएगा, इनटू में आ जाएगा भाई, ये यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ये प्लस क्या नहीं था, ये इनटू बन जाएगा, जब कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो ये इनटू में आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, ये ए बी इंटू बी, ये आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा, यहाँ पे ए रहेगा, प्लस में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा, इनटू में क्या आएगा, बी आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ए ए कॉम्प्लीमेंट प्लस में ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट, राइट, ये हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, और इसको करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट बी, ये क्या हो जाएगा, जीरो, ए कॉम्प्लीमेंट ए जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ये फाइनली आ जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, राइट, और यही तो होता है एक्सोर, यही तो था। तो फाइनली क्या हो जाएगा, इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, दिस इज द आउटपुट। फाइनली कितने कितने नैंड गेट लगेंगे यहाँ पे, बताइए, इट इज 1 2 3 एंड 4, 4 नैंड गेट लगेंगे इस केस में। इज इट क्लियर टू ऑल, एक्सोर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने 4 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट आएगी। ये चीज आपको मैं बता सकता था, एग्जाम में पूछेगा तो ये पूछेगा कि कितने और गेट बनेंगे, कितने नैंड गेट लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, बट अगर आपने इस तरीके से किया, इसका मतलब क्या होगा, आप जब गेट्स करेंगे, सॉरी गेट हमने किए थे, आपको सर्किट से रिलेटेड और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, है ना, तो आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछता है तो आप कर पाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया एक्सोर का केस। नेक्स्ट इज द एक्सनोर, एक्सनोर बनाना है अपने को, उसके लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट आएगी, एक्सनोर के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट आएगी। तो ये हो जाएगा एक्सनोर, एक्सनोर का मतलब ए एक्सनोर बी,
दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये आउटपुट रहेगी इसकी, राइट। तो एक्चुअल में हमें ये चीज पता है कि ए एक्सोर बी और इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये क्या होता है, ए एक्सनोर बी, इसके इक्वल होता है ना। तो इसमें हमें पता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, नोट नोट अप्लाई कर दिया इस पे। तो नोट गेट बनाने के लिए हमें कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट आती है, 1। तो इसका मतलब यहाँ पे एक नैंड गेट और अप्लाई कर देंगे, राइट। इसी वाले में क्या कर देंगे, यहाँ पे एक नैंड गेट और अप्लाई कर देंगे, राइट। तो इसमें हमने क्या कर दिया, एक नैंड गेट और अप्लाई कर दिया, और ये नैंड गेट फर्दर लगा दिया। तो इससे रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया था, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये आ गया था। इसका फर्दर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए एक्सनोर बी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ए एक्सनोर बी। इसका मतलब एक्सनोर के केस में हमें कितने चाहिए, 5 नंबर ऑफ नैंड गेट, ठीक है। तो इसमें हम अपने को कितने चाहिए, 5 नंबर ऑफ नैंड गेट्स इज रिक्वायर्ड। बताइए, क्लियर है सबको, यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके फाइन, ठीक है। तो फाइनली कह सकते हैं कि नोट गेट के लिए हमें कितने नैंड की रिक्वायरमेंट आएगी, 1 नैंड गेट। उसके बाद एंड गेट के लिए एंड गेट 2 नैंड गेट, एंड फॉर OR gate we require 3 NAND gate. For XOR we require 4 NAND gate, and for XNOR we require 5 NAND gates. ओके, तो फाइनली ये कंक्लूजन हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि नॉट गेट के लिए कितने एंड गेट लगेंगे, कितने और गेट लगेंगे। ओके, अगर एक चीज बताइए, अगर हमें क्या करना है, नोर गेट इम्प्लीमेंट करना है, नोर विद द हेल्प ऑफ नैंड, नैंड की हेल्प से क्या करना है, नोर बनाना है, राइट। तो कितने, हमें क्या करना है, नैंड गेट बनाना है, नोर गेट बनाना है, किसकी हेल्प से, नोर की हेल्प से। कितने नैंड गेट लगेंगे उस केस में, 5। देखिए, नोर नोर क्या होता है, नोट प्लस और, नोट और का कॉम्बिनेशन होता है। नोट के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट रहती है, 1 नैंड गेट। और कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3, राइट। तो टोटल कितना हो जाएगा नोर क्रिएट करने के लिए, तो 1 + 3 करेंगे तो 4। वी रिक्वायर 4 नैंड गेट्स, 4 नैंड गेट रिक्वायरमेंट आएगी नोर के लिए। टू कंस्ट्रक्ट नोर गेट यूजिंग नैंड वी रिक्वायर 4 नंबर ऑफ 4 नंबर ऑफ नैंड गेट्स। यस, बताइए सबको क्लियर है यहाँ तक।
ओके, एक्सप्रेशंस को कैसे इवेलुएट करेंगे? आ, कुछ टाइम बाद जैसे ये हो जाएंगे, उसके बाद हमें एक्सप्रेशंस पे ही काम करना है, मतलब बुलियन अलजेब्रा हम सीखेंगे, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होंगी वो करेंगे, और फिर एक्सप्रेशंस को सोल्व करना है। ठीक है, तो कई सारी एक्सप्रेशंस अपने को सोल्व करनी है, और एक्सप्रेशन से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। आप कोई भी पेपर उठाइए, लगभग सब में एक्सप्रेशन से क्वेश्चन मिलेगा। तो एक्सप्रेशन कैसे सोल्व करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गेट्स यूजिंग द नोर गेट। नोर गेट का यूज करके इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गेट्स यूजिंग नोर गेट्स। नोर का यूज करके क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट इज नोट गेट। नोट गेट कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो हमें पता है नोट की आउटपुट क्या होती है, उसका कॉम्प्लीमेंट होती है। तो नोट गेट कैसे बना सकते हैं? तो नोर की हेल्प से नोट गेट ऐसे बना सकते हैं। ये नोर गेट हो गया। तो इनपुट ए है, तो इसकी आउटपुट क्या मिलेगी, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, नोट गेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट इज एंड गेट। यस, एंड गेट कैसे बनाएंगे? तो एंड गेट की आउटपुट हमें पता है ए बी होनी चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, ए बी एज ए आउटपुट चाहिए। तो कैसे बना देंगे, लेट्स सी। ये इनपुट ए, ये इनपुट क्या हो जाएगी, बी। राइट, ये इनपुट ए, ये इनपुट बी। और अब क्या करना है, अगेन अप्लाई कर देते हैं एक एक्सनोर, और फिर से एक्सनोर अप्लाई किया, फिर से एक्सनोर अप्लाई अप्लाई करेंगे, तो फाइनली क्या आ जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस बी। अभी मैं सिंप्लीफाई नहीं करके दिखा रहा, आप ट्राई करके देख सकते हैं। अदरवाइज बुलियन एक्सप्रेशन आपको जब समझ आ जाएगा तब भी ट्राई कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें भी एक एग्जांपल बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए, ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसको फर्दर करेंगे तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स होल कॉम्प्लीमेंट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, और ये और क्या हो जाएगा, एंड में चेंज हो जाएगा, और बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट में क्या आएगा, इसमें ए बी, ए बी आ जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, इसका रिजल्ट ए बी तो चाहिए, ये ए प्लस बी नहीं, ए बी चाहिए हमें इसका रिजल्ट, क्योंकि एंड कर रहे हैं, एंड का मतलब रिजल्ट क्या चाहिए, ए बी। तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या आ गया, ए बी आ गया। तो नोट के लिए कितने नैंड चाहिए, वन। एंड के लिए कितने नैंड चाहिए, टू, थ्री। तो एंड के लिए कितने चाहिए, थ्री। ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा, और इम्प्लीमेंट करना है। तो और इम्प्लीमेंट करना है तो कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट, कितने नोर गेट की रिक्वायरमेंट आएगी और के लिए? तो और का कंस्ट्रक्शन ऐसे किया जा सकता है, ओके, टू। तो हियर इट इज ए, हियर इट इज बी, और फर्दर इट इज और गेट। राइट, तो क्या होगा, ये आउटपुट में क्या आना चाहिए, ए प्लस बी आना चाहिए। देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस बी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आ गया।
इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स होल कॉम्प्लीमेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। तो रिजल्ट में अपने को क्या मिल रहा है, ए प्लस बी, मतलब हमें और के लिए कितने, 2 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, और के लिए हमें चाहिए 2 नॉर गेट। बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, 2 इनपुट्स। देखिए यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अ, ये वाला एग्जांपल है, मान लीजिए। मान लीजिए इनपुट में ए आएगा यहाँ पे, तो एक इनपुट में ए यहाँ पे आ जाएगा, एक ए यहाँ पे आ जाएगा, और ये गेट क्या करेगा, उसको प्लस करेगा, ए प्लस ए करेगा, राइट। ए प्लस ए का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ए प्लस ए दैट इज अगेन इक्वल टू ए, ये ए के इक्वल ही होता है, राइट। तो इसका फर्दर क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा, ए का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। या आप ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा, ए प्लस ए आएगा, और यहाँ पे ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट। तो ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट, राइट, दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस टाइप से दो इनपुट, सिंगल इनपुट जाएगी, राइट। तो वो एक्चुअल में क्या है, 2 टाइम्स इनपुट का काम करेगी, बट ए प्लस ए और ए इंटू ए, इसका रिजल्ट क्या होता है, ए ही होता है। तो यहाँ पे भी अगर ये वाली टर्म जाएगी ना, तो एज इट इज रिपीट करा देंगे, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर से क्या करेंगे, इसका ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, यस देव, क्लियर है? ओके फाइन, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन इज द XOR गेट। XOR गेट, तो XOR के गेट के केस में क्या होती है, दैट इज A XOR B, और इसकी आउटपुट होनी चाहिए A कॉम्प्लीमेंट B प्लस A B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इसकी आउटपुट रहेगी। कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे इनपुट A है, यहाँ पे इनपुट B है, यहाँ पे इनपुट A है, यहाँ पे इनपुट B रहेगी, और इसको फर्दर क्या करेंगे, इनपुट देंगे, तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या आएगा, फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट A XOR B आएगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट चलिए मैं ट्राई कर सकता हूँ, बट एक्सप्रेशंस की हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, क्योंकि बेसिक्स में अगर कमी होगी तो एक्सप्रेशन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो वो आने वाले लेक्चर में करने वाले हैं। यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, एंड यहाँ पे नेगेट करेंगे तो इसका सारे का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड होल कॉम्प्लीमेंट, ये वाला केस बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और को एंड में चेंज कर देंगे, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसके कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी, राइट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। ये क्या होता है, जीरो हो जाता है, राइट। तो ये रिजल्ट आ गया यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, ये प्लस था तो इनटू में हो जाएगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट इनटू ए प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी बी कॉम्प्लीमेंट। ये जीरो होता है तो ए प्लस बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, यहाँ पे आ गया ए बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब इन दोनों का ये यहाँ तक आ गया इसका रिजल्ट, यहाँ तक इसका रिजल्ट ये आ गया। इनका क्या करना है, फिर और परफॉर्म करना है और फिर उस पर नोट लगा देना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। जब इसका नोट करेंगे तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में हमारा ए एक्सोर बी होता है, ए एक्सोर बी। और इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या होता है, ए एक्सनोर बी के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। हाँ, ये आ गया ए एक्सनोर बी। तो अभी हमने निकाल लिया ए एक्सनोर बी। सॉरी, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये ए एक्सनोर बी आ जाएगा। तो ये वाला बन गया एक्सनोर के लिए, एक्सनोर के लिए, ठीक है। तो एक्सनोर में कितने गेट्स लगेंगे, एक्सनोर के केस में 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ गेट्स लगेंगे एक्सनोर के लिए। तो इसको एक्सोर को हटा दो यहाँ पे, ये हमारा रिजल्ट क्या आ गया, एक्सनोर वाला आ गया, ए एक्सनोर बी। यस, बताइए सबको क्लियर है, यस, इज इट क्लियर टू ऑल। ये एक्सनोर बना दिया। एक्सनोर में कितने लगेंगे, 4 नॉर गेट लगेंगे। यस, कंफर्म कीजिए, इज इट क्लियर टू ऑल। क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। अब देखिए, ये हमने फाइंड आउट कर लिया एक्स नोर। एक्सोर अगर करना है तो कैसे करेंगे, एक्सोर
एक्सोर क्या होता है? एक्सनोर का कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए। एक्सोर क्या होता है? एक्सनोर का कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ए एक्सोर बी, ये अपने को निकालना है। ये इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, इसके इक्वल होता है, राइट। तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट कर दें तो क्या आ जाएगा? इट इज इक्वल टू ए एक्सोर बी। इसका मतलब यहाँ तक का गेट तो कंप्लीट यही आएगा, एक नॉट गेट और अप्लाई करना है, तो इस पे नॉट गेट अप्लाई कर दीजिए, राइट। तो इस पे करते हैं अप्लाई नॉट गेट। तो नॉट अप्लाई करने का मतलब ये हो गया, एक नॉर गेट और लगा देंगे यहाँ पे। तो ये वाला नॉर गेट और अप्लाई कर दिया। अब इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी? अब इसके आउटपुट देखेंगे तो यहाँ तक क्या आ गया था? ये ए एक्स नॉर बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये अगर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए, नॉट कर दिया जाए, तो फिर क्या आ जाएगा? ये ए एक्सोर बी, ये ए एक्सोर बी आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ए एक्सनोर बी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए एक्सोर बी। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके फाइन, ठीक है। तो फाइनली अपने को पता चल गया कि नॉर गेट कितने लगेंगे। चलिए टेबल ही बना देते हैं फाइनली। तो यहाँ पे लॉजिक गेट्स हो गया, और ये क्या हो गया? नंबर ऑफ NAND गेट, number of NAND gate, and here it is number of NOR gate. ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ NOR गेट। यहाँ पे अपने को अप्लाई कर दिया नॉट ऑपरेशन, ये नॉट अप्लाई करेंगे तो सॉरी, नॉट गेट रहेगा। नॉट गेट में कितने NAND गेट लगते हैं? 1। और NOR गेट में भी कितने, सॉरी, NOR कितने लगेंगे? 1। और NAND कितने लगेंगे? 1। एंड ऑपरेशन करना है, तो एंड, सॉरी, एंड गेट के लिए एंड गेट कंस्ट्रक्शन करना है अपने को, तो कितने NAND गेट की रिक्वायरमेंट आएगी? तो 2 NAND गेट और 3 NOR गेट। नेक्स्ट क्या होगा? OR गेट इम्प्लीमेंट करना है। OR गेट के लिए कितने NAND गेट लगेंगे? OR गेट लिए NAND गेट जो लगेंगे वो 3, और NOR गेट कितने लगेंगे? 2। नेक्स्ट एक्सोर, एक्सोर के लिए NAND गेट कितने लगते हैं? 4, और ये कितने लगेंगे? 5। नेक्स्ट XNOR के लिए ये कितने गेट लगेंगे? 5, और ये कितने लगेंगे? 4। ठीक है। तो फाइनली ये टेबल रहेगी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि OR गेट कंस्ट्रक्शन करना है, NAND गेट कितने चाहिए, राइट। या एक्सोर बनाना है तो NOR गेट कितने चाहिए, लाइक दैट। यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। देखिए NAND गेट जो होता है ना, NAND गेट के केस में NAND क्या होता है? नॉट प्लस एंड होता है, तो एंड बनाएंगे ना तब तो कितने लगेंगे? 2, और बनाएंगे तब कितने लगेंगे? 3।
एक ज्यादा लगेगा। इस वाले में उल्टा हो जाएगा, ये नोर होता है, नोर का मतलब नॉट प्लस और, इसमें और बनाएंगे तब तो 2 लगेगा, और एंड बनाएंगे तो क्या होगा, 3 लगेगा। ओके, सो इस टेबल को आप ध्यान में रखना। तो फाइनली हमने क्या कर लिया, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, मतलब सॉरी, मतलब नैंड से नोट और ये वाले गेट कैसे बनाएंगे, नोर की हेल्प से कैसे बनाएंगे, ये सब हमने फाइनली कर लिया है। इसके बाद क्या होगा, बुलियन अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके फाइन, ठीक है।